मुबारक हो, आपको बेटी पैदा हुई है। चुप, लेकर जाओ इसे, जिंदा दफना दो। ये वाक़या उस दौर का है जब मक्के में इस्लाम अपने बिल्कुल शुरुआती मरहले में था। अरब के तपते रेगिस्तान में जब बेटी पैदा होती तो बाप का सर शर्म से झुक जाता था और वो नन्ही जान को जिंदा दफनाते थे। अच्छा हुआ इसे जिंदा दफन कर दिया, वरना ये मुझ पर बोझ बन जाती। एक वक्त था जब दुनिया के नक्शे पर औरत का वजूद सिर्फ मर्द की जरूरत या बोझ समझा जाता था। औरत को सिर्फ एक नुमाइशी चीज समझा जाता था, जैसे खरीदना और बेचा जाना। उसके पास अपने कोई राइट्स नहीं थे, सिर्फ आदमी की मनमानी चलती थी उस पर। मुझे छोड़ दो, जाने दो। औरत छोड़ने के लिए नहीं, बेचने के लिए होती है। या अल्लाह, हम औरतों पर इतना जुल्म कब तक होता रहेगा? क्या हमारी कोई इज्जत, कोई हक नहीं है? औरत की कोई अहमियत नहीं, उसका फैसला हम मर्द करेंगे। फिर आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि फातिमा, सल्लल्लाहु अलैहि फातिमा। उन्होंने उस जाहिलियत के दौर को हिदायत की रोशनी से रोशन किया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, औरतों के मामले में अल्लाह से डरो। तुम में बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतरीन हो, और मैं अपने घर वालों के लिए सबसे बेहतरीन हूँ। औरतों के साथ भलाई करो, अल्लाह की बंदियों को मत मारो। और उन्होंने फरमाया, जिस शख्स ने 2 बेटियों की परवरिश की, जब तक वो बड़ी ना हो जाए वो क़यामत के दिन मेरे इतने करीब होगा जैसे ये 2 उंगलियां हैं। और उन्होंने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई और इंसानियत को जिंदा किया, और धीरे धीरे ये रिवायत मिटने लगी। जिस नबी ने माँ के कदमों तले जन्नत बताई, बेटी की परवरिश पर जन्नत की बिशारत दी और औरतों के हुकूक की वसीयत की, उनकी उम्मत में औरत पर जुल्म की कोई जगह नहीं। इस्लाम ने औरत को सिर्फ इज्जत ही नहीं दी, बल्कि मेहर का हक, विरासत में हिस्सा, तालीम का हक और निकाह में रजामंदी का हक भी दिया। और इस तरह उन्होंने बेटी को बचाया है। अब चलिए ये वाक़े का दूसरा हिस्सा। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों को बचाया है, उसी तरह बेटियों के लिए इल्म के दरवाजे भी खोल दिए। सल्लल्लाहु अलैहि फातिमा, सल्लल्लाहु अलैहि फातिमा। और आपने फरमाया, इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, नूरुल हुदा युदिल कुलूब, फी मदरसतिल हयाति नस। सहाबियात और सहाबा इल्म हासिल करने के लिए आगे बढ़ते थे, सवाल करते थे, सीखते थे और दीन को समझते थे। सही बुखारी की रिवायत है, सहाबियात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती थी और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम भी अल्लाह के दीन को सीखना चाहती हैं। हमें भी इल्म हासिल करने का वक्त अता फरमाइए ताकि हम दीन को समझ सकें, अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकें और आने वाली नस्लों तक हिदायत और इल्म पहुंचा सकें। तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए एक अलग दिन मुकर्रर किया जहां वो आती थी, सवाल करती थी और इल्म सीखती थी। ये एक नया दौर था जहां औरत इल्म लेने वाली भी थी और इल्म देने वाली भी थी। प्यारी बहनों, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। आजकल हमारे मुआशरे में अक्सर देखा जाता है कि लड़कियां शादी से पहले पढ़ती हैं, इल्म सीखती हैं, किताबें भी पढ़ती हैं, लेकिन शादी के बाद उसका इल्म का सफर रुक जाता है। घर की जिम्मेदारियां अपनी जगह है, लेकिन इल्म, दीन की तालीम छोड़ देना ये ना अपने लिए बेहतर है और ना अपने घर के लिए बेहतर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ हफ्सा को शादी के बाद भी इल्म हासिल करने के लिए बहुत एनकरेज किया। जब उन्होंने शिफा बिन्त अब्दुल्ला को देखा तो फरमाया, तुमने जिस तरह हफ्सा को लिखना सिखाया है उसी तरह जिल्द मर्ज रुखिया भी सिखा दो। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर की औरत के इल्म में इजाफा चाहते थे, तो आज हम अपनी बेटियों, बहनों और बीवियों को इल्म से दूर नहीं करना चाहिए। नाज़रीन इकराम, शादी आपके इल्म का एंड नहीं है,
ایک نیا چیپٹر ہے، اور میں ان ہسبینڈ سے گزارش کرتی ہوں اپنی عورتوں کو علم سکھانے کی پرمیشن دیجیے۔ اگر آپ اپنی بیوی کو علم حاصل کرنے کا موقع دیتے ہیں تو یقین جانیے آپ صرف ایک عورت کو نہیں پورے گھر کو روشن کر رہے ہیں، کیونکہ روشن گھر روشن ذہن سے ہی بنتا ہے۔